आज जो परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा ने जो दिया है, टेस्टमनी हम लेंगे वचन के बाद। पहले हम परमेश्वर के कलाम को हम सुनेंगे। आज जो पवित्र आत्मा ने वचन दिया है वो है, पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है। कैसे? पवित्र आत्मा हमसे बातें करता, कैसे करता है बातें? सबको पता है परमेश्वर बातें करता है, लेकिन कैसे पहचाने हम कि पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है? और जब पवित्र आत्मा बातें करता तो क्या होता है? सबको पता है खुदा बात करता है, लेकिन जब वो बात करता है तो हम कैसे पहचाने कि परमेश्वर बात करता है? आपको ये समझना है कि 3 बात हमारे अंदर उत्पन्न होती है, 3 वॉइस, 3 आवाज हमारे जीवन में आती है। पहली आवाज हमारे खुद की होती है, हमारे विवेक, हमारे मन की होती है, हमारे खुद की होती है, जो हम अपने जीवन में सोचते हैं। हमारे मन की आवाज होती है, हमारे मन की सोच होती है। पहली आवाज वो होती है। दूसरी आवाज होती है परमेश्वर की। मसीह व्यक्ति की बात कर रहा हूं, जो मसीह में है उनकी बात कर रहा हूं, जो जीवित है, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। जो मसीह में है लेकिन मसीह की स्पिरिट के अंदर नहीं है, जो मसीह में है लेकिन आत्मा में वे अभी तक मुर्दा अवस्था में, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो मसीह में है, पवित्र आत्मा से भरे हैं, पवित्र आत्मा की संगति में रहते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े, मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूँ कि 3 आवाज एक मसीह व्यक्ति के पास आती है। एक तो खुद की आवाज, मन की आवाज, दूसरा परमेश्वर की आवाज, और तीसरा शैतान की आवाज। ये आपके लिए गुड न्यूज है। शैतान की आवाज जो आती है वो आपको पहचानना उसके लिए बिल्कुल आसान है, क्योंकि वो वचन के खिलाफ बात करता हमेशा। वो बात अलग है, आप उसकी सुनो या ना सुनो, वो आपका फैसला होता है। फिर उसकी आवाज को पहचानना बिल्कुल आम है, क्योंकि वो हमेशा वचन के खिलाफ बात करेगा। वचन के अंदर से ही वचन के खिलाफ बात कर सकता है। जैसे वो जीसस के पास आया था, वचन को उठाकर वचन के खिलाफ ही बातें की। बाइबल बताती है वचन 2 धारी तलवार है। मतलब क्या? वचन को हम कैसे लेते हैं और कैसे हम उसको समझते हैं, वो हमें समझना है। और ये पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है। कैसे बातें करता है? हम कैसे पता लगाएं कि पवित्र आत्मा ने हमसे बातें की है? और जब पवित्र आत्मा बात करता तो क्या होता है? ये 3 टॉपिक है कि वो कैसे बातें करता है, हम कैसे पहचाने, और तीसरा कि जब वो बातें करता तो क्या होता है। ये बहुत कंफ्यूजन है इस चीज में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। जितना परमेश्वर ने हमें सिखाया उतना ही मैं आपको बताऊंगा। और ज्यादा पवित्र आत्मा जब हमें गहरे में ले चलेगा, उसके बाद मैं और ज्यादा आपको बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। पहले आपको यह समझना जरूरी है, हु इज होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा कौन है? कौन है पवित्र आत्मा? ऊंची आवाज से, परमेश्वर का आत्मा। पवित्र आत्मा कौन है? डरते क्यों? फिर बताओ अच्छे से। परमेश्वर से निकला हुआ आत्मा। हालेलुया। यीशु ने पवित्र आत्मा की पहचान को बताया है कि पवित्र आत्मा कौन है, वो कौन है और हम कैसे उसको रिसीव कर सकते हैं, और क्या है पवित्र आत्मा, कौन है वो। वचन निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार। आज हम यूहन्ना के सुसमाचार से ही परमेश्वर की दासी को भी परमेश्वर ने वचन दिया, और मेरे को तो काफी समय से पवित्र आत्मा ने इस ही बुक से वचन सिखाया और रेवलेशन की है। 15 का 26 जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो 15 का 26 में यूहन्ना का सुसमाचार
उसमें जीसस ने हमें सिखाया और बताया कि पवित्र आत्मा कौन है। इसमें लिखा है, परंतु जब सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। सब कहे आमीन, सब कहे आमीन। हु इज होली स्पिरिट? पवित्र आत्मा कौन है? ही इज ट्रूथ ऑफ स्पिरिट, वो सत्य का आत्मा है। पवित्र आत्मा कौन है? वो सत्य का आत्मा है। आमीन। होली स्पिरिट क्या है? वो सत्य का आत्मा है। मैं आपको ये बता रहा हूं आज कि पवित्र आत्मा को हम रिसीव करने के बाद कैसे पहचाने कि वो हमसे उसने बात की है, या हमारे मन की बात है, या शैतान की आवाज को आप आराम से पहचान सकते हो अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो, क्योंकि वो वचन के खिलाफ में बात करेगा आपसे। आमीन। लेकिन खुद के अंदर और होली स्पिरिट की आवाज के अंदर ही कंफ्यूजन चलता है। ये चीज को, कंफ्यूजन को खत्म हम कैसे करें, ये चीजें आज हमें समझनी है। यहां पर लिखा है, जो मैंने पहला जो पॉइंट लिखा कि हु इज होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा कौन है। तो पवित्र आत्मा कौन है? वो सत्य का आत्मा है, वो सच्चाई का आत्मा है। हु इज ट्रूथ? सत्य क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सत्य क्या है? क्या सत्य है? जीसस ने क्या कहा? जॉन यूहन्ना का सुसमाचार 14:6 के अंदर जीसस ने कहा, आई एम द वे, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही जीवन हूं और मैं ही सत्य हूं। तो सत्य क्या है? जीसस, यीशु क्या है? सत्य है। पवित्र आत्मा कौन है? सत्य का आत्मा। सत्य कौन है? यीशु मसीह। जीसस कौन है? यीशु कौन है? हम बताओ, जो भी आप बता सकते हो बताओ, क्योंकि ये आपकी इससे सोचन शक्ति, आपका मेमोराइजिंग, आपको एक परमेश्वर की खोज कि क्या है, वो खोज का जो तरीका है वो क्वेश्चन से पुट होता है। आप परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकते अगर आप खोज नहीं रहे तो। आप क्वेश्चन पुट नहीं कर रहे तो परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकते। तो हु इज जीसस? यीशु मसीह कौन है? यूहन्ना का सुसमाचार 1:1 क्या है? यीशु, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर है। 1:14 में क्या लिखा है? वचन देहधारी हुआ। आमीन। सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण हुआ। हमें वो चीजें पकड़नी है जो हमें जो स्पिरिट हमें सिखाना चाहता है। परमेश्वर है, वो खुदा है, लेकिन हम किस विषय में बात कर रहे हैं वो हमें पकड़ना है। हमें ये समझना कि हमें पवित्र आत्मा की गाइडेंस चाहिए। कैसे पहचाने? तो हमें वो ही चीज को पकड़ना है जो पवित्र आत्मा के थ्रू हमें वहां पर लेके जा सकता है। आमीन। तो 3 क्वेश्चन यहां पर पढ़े। पवित्र आत्मा कौन है? सत्य कौन है? जीसस कौन है? ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ये तीनों एक ही है, लेकिन तीनों अलग अलग जगह, अलग अलग तरीके से बताए गए हैं बाइबल के अकॉर्डिंग। आमीन। हमें समझना है, हमें समझना है कि वचन ही जीसस है, जीसस ही सत्य है, सत्य ही होली स्पिरिट है। आमीन। हमें ये समझना है कि ये प्रोसेस क्या है, और बाइबल बताती है कि अब आपको कैसे समझे कि आपसे पवित्र आत्मा बात करता है। वचन निकालेंगे जी, यूहन्ना का सुसमाचार 16:14 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार
155 पेज पे नए नियम के अंदर 16 का 14, पवित्र आत्मा की आप कैसे पहचान करोगे कि वो मुझ में है और मैं उसकी सुनकर उसकी बात को फॉलो कर रहा हूं? वो वचन है। आप ये हमेशा याद रखिए, कुछ भी हो अगर वचन से बाहर है वो पवित्र आत्मा की आवाज नहीं है। यहां पर यीशु ने क्या कहा? पवित्र आत्मा क्या करेगा? वह मेरी महिमा करेगा। सबसे पहले क्या है? वो जीसस की, वो यीशु की क्या करेगा? महिमा करेगा, प्रेज करेगा, स्तुति करेगा, तारीफ करेगा, उसकी गवाही देगा, उसकी महिमा करेगा। उसे छिपाएगा नहीं, उससे घबराएगा नहीं। वो परमेश्वर की खुल के क्या करेगा? महिमा करेगा। और आगे क्या है? वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें, मतलब क्या है? पवित्र आत्मा आपसे जब बात करेगा तो कैसे बात करेगा? जीसस के वर्डों से, यीशु के वचनों से। वो लीड करेगा आपको। कैसे? वचन के थ्रू। आपको ये समझना है, आपको कई, और ये वचन पवित्र आत्मा ने मुझे कब दिया? पहले हमारे जीवन में पूरा हुआ, फिर परमेश्वर की बेटी कविता ने जब टेस्टमनी दी लास्ट संडे, तो मैं खुश हुआ, मुझे खुशी होती है। रीजन क्या है पता है? बाइबल क्या सिखाती है हमें? तो अब यीशु के लहू से और अपने वचन की गवाही के द्वारा जयवंत होता है। आपको अगर प्रभु यीशु मसीह के लहू पर आपने विश्वास किया है कि मैं उसके लहू से धुला हूं, मेरे पाप यीशु ने क्षमा कर दी है, उसका लहू आपके लिए उपलब्ध है क्योंकि आप विश्वास करते हैं। दूसरा है अपने वचन की गवाही से। आपको ये समझना है, पवित्र आत्मा की जब आप आवाज सुनोगे वो वचन से आपको बात करेगा, वो वचन देगा आपको, वो वचन देगा। बहुत कम लोग हैं जो होली स्पिरिट की आवाज को सुनते हैं, समझते हैं, क्योंकि होली स्पिरिट ऐसे बात नहीं करेगा जैसे तू कैसा है या कैसी है वगैरह वगैरह। ये बात होली स्पिरिट की नहीं है। वो वचन देगा आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जिस प्रेयर पॉइंट से आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं, उस प्रेयर पॉइंट से आपको वो वचन देगा। वो होली स्पिरिट की आवाज है, वो वचन से बात करता है, वो वचन देगा आपको। यीशु ने क्या कहा? वह मेरी बातों में से, वो वचन में से आपको गाइड करेगा, बताएगा। जब परमेश्वर की बेटी ने यह बताया कि परमेश्वर ने मुझसे बात की वचन से, पहले भी एक टेस्टिमनी परमेश्वर की बेटी ने बताई थी कि परमेश्वर ने मुझे वचन से बात की कि मैंने सब कुछ जो इस जहाज में है तुझे सौंप दिया है, वो तेरे अकॉर्डिंग है। वचन से बात की। ये एक्सपीरियंस पवित्र आत्मा का है। पवित्र आत्मा वचन से बात करता है, वो वचन देता है। जब आप प्रे करते हो, वचन आपके मन में परमेश्वर का आत्मा डालता है। वो बात है परमेश्वर जो आपसे करना चाहता है, वो परमेश्वर की आवाज है। और बाइबल बताती है कि अब यहोवा अपना वचन भेजता है। यहोवा वो वचन किसके थ्रू आता है? होली स्पिरिट के थ्रू, पवित्र आत्मा के थ्रू वो वचन देता है। हम आपको ये सिखा रहे हैं कि पवित्र आत्मा कैसे आपसे बातें करता है। आप कैसे पहचानोगे कि मुझसे आज खुदा ने बात की है? वो वचन भेजेगा। वो क्या भेजेगा? वचन भेजेगा। उसी हिसाब से जो आपका प्रार्थना का पॉइंट है, जिस विषय में आप प्रार्थना कर रहे हो, वो वही वचन भेजेगा जो आपको छुड़ाएगा, आपको आजाद करेगा, आपको हील करेगा। आपको जो भी आपकी जरूरत है वो उस टाइप का पवित्र आत्मा आपको वचन भेजेगा। आमीन। सब ऊंची आवाज से कहे आमीन। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा क्या करता है? वचन भेजता है, वचन देता है। आपको ये पहचानना है कि मुझसे कौन बातें कर रहा है, मैं खुद बातें कर रहा हूं या पवित्र आत्मा मुझे लीड कर रहा है। और वो बार बार
नहीं देगा, वो एक ही वचन देगा। वो ये नहीं कि अब कर लिया फिर दे दिया, फिर दे दिया, नहीं, ऐसे नहीं देगा वो ऐसे नहीं देगा। जो सिचुएशन होगी एक ही वचन आएगा, उसका कन्फर्म होगा, वही डिलीवरेंस है, वही छुटकारा है, वही आजादी है, वही चंगाई है। कुछ भी सिचुएशन है आपकी, वो एक ही वचन देगा बस। बार बार वचन है तो वो आपके मन के वचन है, क्योंकि बाइबल आप पढ़ते हैं, और पवित्र आत्मा के वचन नहीं होंगे। फिर पवित्र आत्मा एक ही वर्ड देगा, एक ही वचन देगा जो आपको, क्योंकि जीसस जब लाजर के कब्र के पास गया तो उसने क्या कोई ज्यादा कुछ वचन बोले थे वहां पर? उसने एक ही वर्ड कहा था, लाजर निकल आ, बात खत्म। तो उसका एक वर्ड ही चेंज करता सब स्टोरी को। हालेलुया, हालेलुया। जीसस ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। एक ही वर्ड, एक ही वचन लाइफ चेंज कर सकता है। आमीन। तो अगर आपको बार बार कोई वर्ड मिल रहे हैं तो वो आपके मन के है। पवित्र आत्मा एक वर्ड देगा आपकी सिचुएशन के सामने, वो 2 साल पहले दिया हो, 10 साल पहले दिया हो, वही बात उसकी, और वही आपको माननी है, विश्वास करना, और वही आपका छुटकारा है। वो बार बार नहीं देगा, फिर वो एक ही वर्ड है जो आपकी छुटकारे के लिए है। आमीन। ऊंची आवाज से कहे आमीन।